स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जिसे अब काबू में लाने के लिए सरकार नीति बना रही है। लेकिन सरकार की नीति में इन दिनों सिर्फ निजीकरण को ही महत्व दिया जा रहा है, जिसके चलते सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेच रही है। और इसी कड़ी में अब सरकार एक और सरकारी कंपनी की हिस्सेदारी बेचने का मन बना रही है। तो अब आखिर किस कंपनी को बेचेगी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार देश के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन क्या वाकई देश में विकास का काम हो रहा है? क्या लोगों को सरकार की नीतियों का फायदा मिल रहा है? क्योंकि सरकार की नीतियों में इन दिनों सिर्फ निजीकरण पर ही जोर है, जिस वजह से करीब 10 लाख कर्मचारी एकजुट होकर निजीकरण के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरकार पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब तो मोदी सरकार ने सरकारी खजानों में से एक और हिस्सेदारी बेचने का मन बना लिया है। जी हां, सरकार ने अब टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में 16.12% की हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। आपको बता दें कि टाटा कम्युनिकेशंस, जो पहले BSNL के नाम से जानी जाती थी, उसमें सरकार की कुल 26.12% हिस्सेदारी है। जैसा कि सरकार ने पहले ही बैंक से लेकर रेलवे तक कई सरकारी कंपनियों को बेचने की योजना बनाई है, लेकिन अब सरकार अपनी बची हुई हिस्सेदारी भी बेच रही है। टाटा कम्युनिकेशन से बाहर निकलने की योजना के तहत सरकार ने शुरुआत में 2,85,00,000 रुपए की इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश की है, यानी इससे करीब 3300 करोड़ रुपए जुटने की उम्मीद है। इसे लेकर सरकार का कहना है कि वो टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में बिक्री पेशकश OFS के जरिए मंगलवार को अपनी 16.12% हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार की इस बेच दो नीति से आज देश का हर वर्ग नाराज है, लेकिन सरकार जनता के बजाय अपने मन की सुनती है और उसी पर अमल भी करती है, जिसके चलते अब सरकार ने OFS के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा है कि भारत के राष्ट्रपति टाटा कम्युनिकेशंस के एक प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक ने 16 मार्च 2021 को टाटा कम्युनिकेशंस के 2,85,00,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव किया है। ये कंपनी की कुल जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 10% है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि ये बिक्री सिर्फ बड़े निवेशकों के लिए होगी। सरकार पर आए दिन ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि सरकार जनता के हित में नहीं बल्कि व्यापारियों के हित में काम करती है। ऐसे में जिस तरह से मोदी राज में सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, वो ये दर्शा रहा है कि केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को संभाल नहीं पा रही है। DB लाइव की रिपोर्ट।